हेलो एवरीवन, अब बात करते हैं हम लोग क्लाउड्स के बारे में। तो क्लाउड्स आर विजिबल मासेस ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइसो क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। आइसो नेप है लाइन ड्रॉन वन मैप कनेक्टिंग द पॉइंट कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड फीचर एंड हाइट। निम्बस होता है रेन बियरिंग ओपाक्यू एंड ग्रे, लो लेवल पर होता है। दूसरा होता है स्ट्रेटस लेयर्ड क्लाउड्स, लो लेवल पर होता है। क्यूमुलस ऊल कॉलीफ्लावर शेप होता है, फ्लेट शेप, 400 से लेकर 700 मीटर, मिडिल लेवल पर होता है। सर्कस सरस फिदर शेप्ड का होता है और ये 800 से लेकर 1200 मीटर में होता है। एंड क्यूमुलोनिमस प्रोड्यूस सीवियर वेदर दैट कंट्रीब्यूट टू साइक्लोन, ये एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सर्रस को दिखाना चाहता हूँ जो कि फीदर शेप क्लाउड होता है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना फ्रेंड, ये सब का जो डिस्टेंस है फ्रेंड, वो आपका 800 से लेकर 12,000 मीटर तक है। ठीक है, 8,000 से 12,000 मीटर पर है और ये फीदर शेप्ड क्लाउड है। और ये जो होता है ना, ये रेन वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता है। और आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्यूमुलो निम्बस, जो कि बहुत ही बड़ा है, जो नीचे में दिख रहा है आपका। और यहाँ पर कोई आपको कॉलीफ्लावर का दिख रहा है, कॉलीफ्लावर को कमलुमस कहते हैं, कमलुमस कॉलीफ्लावर कमलुअस। उसके बाद कमलुअस होगा स्टेटस क्या दिख रहा है, जो कि लेयर क्लाउड होगा। निम्बस भी होता है, देखो कितना सारा क्लाउड सा। अब रेनफॉल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रेनफॉल इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज प्रिसिपिटेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड एरिया। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक होता है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होता है ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल, एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। सबको पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल तब होता है जब इट ऑकर्स व्हेन द सरफेस ऑफ अर्थ इज हीटेड बाय द सन। ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल तब होता है जब प्रिसिपिटेशन दैट ऑकर्स व्हेन मोस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर ए माउंटेन रेंज, विंडवार्ड एंड लीवार्ड साइड ऑफ ऑर्गोग्राफिक विंड। तो विंड वार्ड रेनफॉल क्या होता है फ्रेंड? वेट साइड, द साइड ऑफ माउंटेन फेसिंग द विंड मोस्टली अफेक्टेड बाई अनाबाटिक विंड रिसीव द हैवी रेनफॉल एज द एयर राइजेड एंड कूल्स देयर। जैसे कि एग्जांपल हो गया वेस्टर्न घाट्स। और लीवार्ड साइड क्या होता है? ड्राई साइड, दिस साइड ऑफ द माउंटेन फेसेस अवे फ्रॉम द विंड मोस्टली अफेक्टेड बाई काटाबाटिक विंड रिसीव लेस रेनफॉल बिकॉज द एयर लॉसेस इट मॉइस्चर on the windward side before descending dry. It is also called a rain shadow region. And example, lee side of western ghat. Okay. एंड फिर होता है फ्रंटल साइक्लोनिक रेनफॉल। इट इज ए टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन दैट ऑकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर मीट्स। मतलब यहाँ पर जब वार्म और कोल्ड एयर मिलता है तो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हो रहा है ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल हो रहा है, ये पूरा हीट हो गया है तो रेनफॉल हो रहा है। ये ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल है, इधर इधर ज़्यादा रेनफॉल होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वार्म ओशियन है इसका इवेपोरेशन हो रहा है, प्रिवेलिंग विंड इसको यहाँ लेके जा रहा है। उसके बाद जो एयर है वो कूल्स हो रहा है एंड कंडेंस हो रहा है। कं मतलब एयर कूल हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, जिससे कि वाटर निकल रहा है। वार्म एंड मॉइस्ट एयर ओवर राइजेज ओवर हाई ग्राउंड फॉर्मिंग अनाबेटिक विंड, ये अनाबेटिक विंड है। ठीक है, अन्ना। और ये जो है ड्राई एंड कूलर, यहाँ पर ड्राई एंड कोल्ड एयर डिसेंड्स डाउन और द स्लोप फॉर्मिंग काटाबाटिक विंड। यहाँ पर ही रेन शेडो, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं हो रहा है। और इसको कहते हैं दोस्त हम लोग, कौन साइड कहते हैं इसको? कहते हैं वेट साइड। इसको कहते हैं हम लोग जहाँ पर ड्राई साइड है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है दोस्त साइक्लोनिक। हाँ, ये जो साइक्लोनिक है यहाँ पर देखोगे तो कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों मिलकर बना रहा है। चलो दोस्त, आपको मैं हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। देखो हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर जहाँ उड़ रहा है फ्रेंड, वहाँ पर ये कौन सा एटमॉस्फेयर में आएगा? ये स्ट्रेटोस्फीयर में ये ट्रोपोस्फीयर में आएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही।